अर्थात घर बैठे जगबंदन है। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे नाथ, आप समदर्शी है, आज आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैंने सुन रखा था धर्म है अवतरो गुसाए, मारे हो मोए व्याप की राय। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ, फिर भी आपने मुझे व्याप की तरह समाप्त किया है, बहेलिए की तरह समाप्त किया है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमल नाथ में मारा। हे नाथ, ऐसा कौन सा कारण है जो आपने मुझे मारा है? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक सम दोनों। तुम्हें हो सुकल के रक्षक, तुमने ही इसे मारा है। इन वृक्षों के पीछे चलकर क्या राम तुम्ही ने मारा है? क्या आपने ही मुझे मारा है? हाँ, मैंने ही आपको मारा है। छुपकर मारने का एक कारण है। कौन सा नाम? तूने ऐसा वर मांगा कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझमें आ जाएगा, प्रदान किसी का नष्ट करें, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने ये बाण आण से मारा है। आप किसी के वरदान को समाप्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने ओट से मारा है। दूसरी ओर संसार के लोग तुम्हें योद्धा कहते हैं, धनुर्धर कहते हैं। तो बैरी का छल से कत्ल करे, ये शूरवीर का धर्म है। छिटकर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म है। सुग्रीव आपका मित्र, बाली आपका दुश्मन, एक ऐसा न्याय विलक्षण है। रथ को लायक उत्तर दो, पद करने का क्या कारण है? मैं कारण जानना चाहता हूँ। श्रीमान जी, जहाँ तक कि सुग्रीव ने हमें बताया कि हमारा और बाली में इतना परस्पर प्रेम था, भाइयों में प्रीत रही कुछ वर्णन जाई, जिसका कोई संसार में वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन एक समय जब बैसुर नाम के निशाचर ने आकर के आपको ललकारा, तो आप उससे लड़ने के लिए चल दिए। सुग्रीव ने देखा कि हमारा भाई मारे जा रहा है, भाई का एक भाई के प्रति प्रेम होता है। जबकि सुग्रीव को पता सब कुछ है कि आपको कोई सन्मुख आकर के जीत नहीं सकता है, लेकिन भाव एक भाई का वो आपकी सहायता हेतु चल दिया है। जिसमें वो निशाचर गुफा में प्रवेश कर गया, आप ही प्रवेश करने लगे, तो आपने पीछे मुड़ करके देखा कि सुग्रीव आ रहा है, तो आपने कहा सुग्रीव तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो सुग्रीव ने कहा आपकी सहायता हेतु आया हूँ। तो आपने सुग्रीव से कहा तुम यहीं ठहर जाओ, परखो मोई एक पखवाड़े तक हमारे आगमन की प्रतीक्षा करना। यदि मैं वापस ना आऊं तो तुम विचार करने लगा कि तुम्हारा भैया वाली समाप्त हो गया है। लेकिन सुग्रीव ने एक पखवाड़े नहीं, मास दिवस कह रहे हो, एक मास तक आपके आगमन की प्रतीक्षा की है। और जिस समय रक्त की वो धार निकली तो बेचारा घबरा गया, अपनी सुमति के अनुसार विचार करके शिला लगा दी। और जिस समय आया पंपापुर नगर में, मंत्रियों ने देखा कि राज सूना है, इसमें इनका दोष नहीं है, बरियाई जबरदस्ती ने राजा बना दिया। आप आए थे, बड़ा भाई एक सिद्धांत आया कि बड़ा भाई सदैव पिता के समान हुआ करता है, छोटा भाई सदैव पुत्र के समान हुआ करता है। बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि उसी प्रकार बड़े भाई से स्नेह प्रेम रखे। लेकिन आपने इसे इतना मारा कि वहां से अपने प्राण बचा करके भागा। तो आपने जब ये भाग गया तो आपने सब कुछ इसका अपने पास रख लिया। आपको विचार करना चाहिए था, छोटा भाई है, चलो किन्हीं कारणों हमसे क्रोध में अपराध हो गया या जो भी हो गया, छोटा भाई है, वन वन भटक रहा होगा बेचारा, आपको खोज करानी चाहिए था, इसे बुलाना चाहिए था। इतने प्रिय नहीं कि आप शत्रु बनकर के उसे मारना चाहते हो। तो इसलिए एक कारण ये है कि जिससे समाज को कुछ अलग संदेश जाए, क्योंकि संसार में जो आप कर रहे हो ये शायद किसी ने नहीं किया है। आपको इसे बुलाना चाहिए था, हृदय से लगाना चाहिए था, लेकिन आपने हर लीनी सर्वस्व नारी के आपको इसे कुछ करना चाहिए। ये कारण ये
अब इस पर आप जो टिप्पणी करना चाहें वो करें। लेकिन दूसरे शब्दों में जिस समय मैं ध्यान देता हूं तुम्हारे वक्तव्य की ओर, तो अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सब ये चारी। लेकिन संसार में जब इन्हीं की दृष्टि मिलो कई जोई, तो फिर श्रीमान जी ताई बधे कुछ पाप न होई। लेकिन जब तुम्हारी ओर देखता हूँ तो मूड तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। अरे आपको इतना अभिमान बने बल पर हो गया कि तुम्हारी स्त्री ने समझाया, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी है। एक तो कारण ये है। अब आप हे नाथ, हाँ, आपने बहुत सारा क्रम बता दिया, परंतु मूल बात जो आपने बताई कि बाली मैंने तुम्हें इसलिए मारा है कि तुम दोषी हो। अनुज वधु भगनी सुतनारे सुर सत कन्या ये संचारे इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई ताज पदे कछपा प्रभु। सुग्रीव ने आपको बता दिया कि हमारे भाई बाली ने हमारा सब कुछ छीन लिया, बल्कि हमारी पत्नी को भी छीन लिया और हमारा राज भी छीन लिया। वो हमारा भाई है, हम भाई से क्या छीनते हैं क्या नहीं छीनते हैं ये मेरा कर्म है। परंतु जो आपने आरोप लगाया ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लग रहा ना। दूसरी ओर आपने बताया कि तुमने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी पत्नी समझाती रहे। ये ना, मैंने पत्नी की बात को इसलिए स्वीकार नहीं किया, संसार में जिन लोगों ने पत्नी की बात को स्वीकार किया है या तो उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़े या उसे मृत्यु शैया पर जाना पड़ा। जैसे आपके पिता श्री दशरथ जी ने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया तो उन्हें मरना पड़ा, और आपने अपने पत्नी सीता की बात को माना तो आपको दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगा। यद्यप मैं अपराधी हूँ, परंतु आपके बारे में एक सिद्धांत सुना है ना, सन्मुख जीव होए मोय जब है तो जन्म कोट अज्ञात से सर्वै। अगर प्राणी करोड़ों पाप करता है और आपके सामने पहुंच जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। हेरा अभाव में पापी हो गया, सुना रात तुम सब चले ना चाहती मोर अभाव में पापे अंत काल गत्तोर। आज मैंने आपका दर्शन कर लिया फिर भी पापी होना क्या? ये दोष क्या आप हमारे ऊपर फिर ना लगाएंगे? हेरा आप दोष न लगाए, बल्कि मैं जानता हूँ संसार में आपके समान कोई नीत नहीं जानता है, कोई परमार्थ नहीं जानता है। नीत प्रेत परमार्थ सारा कौन न जाओ राम सब जान यथारा। तो आप तो परमार्थी है, परमार्थ के कारण आज तुमने मुझे समाप्त किया है, ये बाण छोड़ा है और से ना मैं इस बाण के द्वारा समाप्त हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। परंतु नाथ, क्या आपका यही होना चाहिए न्याय जो आपने न्याय किया है? यदि आपको कष्ट हो रहा हो तो अचल करूं तन राखो प्राण, यदि आप चाहते हो। हे नाथ, हाँ, आप कह रहे मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा। अचल का एक तात्पर्य है कि प्राणी चल फिर नहीं पाएगा। दूसरा अचल का तात्पर्य ये है जिस प्रकार से महाराज ध्रुव का पद अचल है, जिम सागर सरतामा जाए तो अचल हो जिम हर प्रकार, जो हर के पद को प्राप्त कर लेता है वो अचल हो जाता है, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। परंतु ना, मैं तो संसार के आवागमन से मुक्त नहीं होना चाहता हो। अगर मैं संसार में रहूंगा तो आपका आराधन करूंगा, और आपका आराधन ऋषि मुनि करते हैं, मनुष्य करते हैं। जन्म जन्म को यतन कराहे अंत राम कहे आवत रहे। अंत समय में न तो आपका नाम मुख में आ पाता है, न आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है, और आज मैं आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ, इतना बस कहूँगा ना, हमारा जहाँ भी जन्म हो, जिस योनि में जन्म हो, परंतु अनुराग आपकी चरण में बना रहे। और एक मेरा निवेदन है, मेरा पुत्र अन्य महिलाओं में है,
उस अंगद को अपना दास बना लीजिए नाथ। अब मैं सदा सदा के लिए समाप्त होना चाहता हूँ। हाँ इतना अवश्य है नाथ, अब मैं चलने के पहले आपके चरणों में ध्यान करके आपके धाम को जाना चाहता हूँ। ये क्या हुआ भैया? राम वाली हार प्रभावा हाँ भैया। नगर लोग सुन गया प्रभावा। अरे सखा, हाँ प्रभु। आप इस प्रकार का रुदन कर रहे हैं? रुदन कर रहे, मेरा भाई मारा गया। आपको चिंता हो रही है? हाँ क्यों नहीं। एक कार्य करूं? क्या? यदि आपके भैया को पुनः जीवित कर दिया जाए? नहीं, क्यों? जीवित नहीं करना है। ओ मचो जो कर लाए तो